जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवम। हम लोग आज जा रहे हैं जगन्नाथपुरी और दल्लीराजरा से बस निकल रहे हैं, ट्रेन छूटने वाला है। ये अपना दोस्त एक और बाकी दोस्तों से मैं आपको मिलाता हूँ। ये हमारा पवन, ये अनिरुद्ध, रोहन, इधर जतिन है, ये हर्ष डोंडी से आया ये। बाकी दो दोस्त हमारे दुर्ग में हैं, उनसे मिलाऊंगा बाद में। तो दोस्तों, हमने दुर्ग पहुंचने के बाद किया थोड़ा पेट पूजा, फिर हम चले गए सीधा रूम पर जहां हमारे दो दोस्त रुके हुए थे। वहां हमने किया थोड़ा रेस्ट। 4:10 को हमारी ट्रेन थी। 4:10 से पहले हम स्टेशन फिर से वापस पहुंच चुके थे। तो दोस्तों, हम खाने के बाद आ चुके हैं हमारे ट्रेन में, इंटरसिटी एक्सप्रेस, और इधर बैठे हैं अपने सारे दोस्त। दोस्तों, दुर्ग से पुरी तक की रिजर्वेशन सीट की टिकट हमें 510 रुपये पर पर्सन लगे। बहुत दूर में था वो, ये वाला उसका बोगी है S6, ये यहीं पे है। ये अलग हो गया हमारा दोस्त, दो लोग इधर बैठे हैं, बाकी हम लोग सब उधर बैठे हैं, वो लास्ट में। रात के सफ़र के बाद सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है दोस्तों, और सबको बहुत भूख लगा हुआ है। तो अगला जो भी रेलवे स्टेशन आएगा वहाँ हम कुछ खाने का देखेंगे। ये बाबा कुछ बेच रहे हैं, देखते हैं क्या बेच रहे हैं। दही बड़ा। तो हम लोग ले रहे हैं दही बड़ा और छोटा छोटा सा समोसा। दोस्तों, हम पुरी रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और स्टेशन पर ही हमें एक टूर एंड ट्रैवल का एजेंट मिला, जो हमें 350 रुपये पर हेड पर पुरी और भुवनेश्वर में बस टूर करवाएगा। ये उसके डिटेल्स हैं। हमने दूसरे दिन की टूर पैकेज की बुकिंग करवा ली है। बुकिंग करवाने पर वो अपने ऑटो पर हमें होटल रूम तक लेके जाते हैं और दूसरे दिन बस का एड्रेस बता देते हैं जहां हमें जाना होगा। ये हमारा होटल है। तो दोस्तों, रूम से हम सब निकल चुके हैं फ्रेश होके, और हम लोग अभी जा रहे हैं बीच की ओर। अभी 3 बज रहे हैं, हम लोग 5 बजे तक वापस आ जाएंगे, फिर आके फिर से फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद जाएंगे हम लोग मंदिर के पास ही हमने रूम लिया है, जिसका एक दिन का रेंट 700 रुपये है। बीच जाने से पहले हम लोगों ने यहाँ खाना खाया है, जो कि 70 रुपये प्लेट पर आप अनलिमिटेड खाना खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिल जाता है। रोटी, दाल, चावल, 3 प्रकार की सब्जी, अचार, पापड़ सब मिलता है। ये बीच का एंट्री है और पूरा मार्केट लगा हुआ है। दोस्तों, इस ऊँट की सवारी के 100 रुपये लगते हैं, जो हमें बीच के किनारे किनारे 2 राउंड घुमाता है। तो दोस्तों, हम लोग बीच से आने के बाद मंदिर में जगन्नाथ स्वामी जी का दर्शन करने निकल चुके हैं। और ये हमारे सब दोस्त, बोलो जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। दोस्तों, हम जगन्नाथ स्वामी जी के दर्शन करके आ चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जगन्नाथ जी की एक मूर्ति, जो दरवाजे से झांकती नजर आ रही है। यह इसीलिए लगाई गई है, जो जन्म से सनातनी हिंदू नहीं है वह उनका दर्शन बाहर से कर सकते हैं। इस नियम का पालन इसीलिए किया जाता है क्योंकि मंदिर में 9वीं शताब्दी से 18 बार मुगलों ने आक्रमण किया है। मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का कैमरा या मोबाइल अलाउड नहीं है, तो हमने अपने मोबाइल 10 रुपये पर पीस पर जमा करवा लिए थे। मंदिर के अंदर जाने से पहले आप दरवाजे के सामने सूर्य स्तंभ को प्रणाम करते हैं। बाईं तरफ पानी की व्यवस्था है, जहां आप अपने हाथ और मुंह धोते हैं। आगे जाते ही नीचे बहते हुए पानी से आपके पैर धुलते हैं, फिर आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। 4 बड़े धामों में से एक जगन्नाथपुरी धाम। तो पहला धाम है श्री बद्रीनाथ धाम, यहाँ भगवान स्नान करते हैं। दूसरा धाम है श्री द्वारिकाधीश धाम, जहाँ भगवान वस्त्र पहनते हैं। और तीसरा धाम यानी कि जगन्नाथ धाम, यहाँ भगवान भोजन करते हैं। और चौथा धाम है श्री रामेश्वरम धाम, जहाँ भगवान विश्राम करते हैं।
अब आपको कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य बताता हूँ जिसे आज के आधुनिक विज्ञान भी नहीं सुलझा सकते। आप देख सकते हैं मंदिर के शिखर पर लहराता हुआ ध्वज। यह ध्वज हवा के विपरीत दिशा पर लहराता है। अगर हवा पूर्व की ओर से चल रही है तो ध्वज पश्चिम की ओर लहराएगा। इस ध्वज को पतितपावन ध्वज भी कहा जाता है, जिस पर शिव जी का चंद्र बना हुआ है। यह ध्वज हर शाम 5 बजे बदला जाता है और इसे बदलने के लिए मंदिर का पंडा बिना किसी सेफ्टी के मंदिर पर उल्टा चढ़कर बदलते हैं। कहा जाता है कि यह ध्वज किसी एक दिन भी नहीं बदला जाए तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। ध्वज के ठीक नीचे आप देख सकते हैं सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, जिसे नील चक्र भी कहा जाता है। इस चक्र को यदि आप मंदिर के अंदर से देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल नजर आएगा, और अगर आप बाहर किसी भी दिशा से देखेंगे तो यह बिल्कुल सीधा दिखेगा। 4 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ जगन्नाथ जी का मंदिर। मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है। आप जानकर हैरान होंगे, दिन में किसी भी समय मंदिर की छाया आपको कहीं भी दिखाई नहीं देती है। अब हम आ चुके हैं पुरी के बीच पर। मंदिर और बीच की दूरी ज़्यादा नहीं है। आप समुद्र की लहरों की आवाज़ आराम से सुन सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप मंदिर में पहला कदम रखते हैं आपको लहरों की आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। पुरी के बीच पर एक और ख़ास बात है। आप दुनिया में किसी भी बीच पर जाएं, आप देखेंगे समुद्र की हवा ज़मीन की तरफ आती है, लेकिन पुरी के बीच में ऐसा नहीं है। यहाँ जमीन की ओर से हवा समुद्र की तरफ जाती है। यहाँ है दुनिया का सबसे बड़ा किचन, जहाँ बनाया जाता है महाप्रसाद। प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में कुछ इस तरह बनाया जाता है। जो सबसे बड़ा बर्तन होता है वो नीचे होता है और जो सबसे छोटा होता है वो सबसे ऊपर होता है। खास बात यह है कि जो सबसे ऊपर होता है उसका प्रसाद पहले बन जाता है और जो सबसे नज़दीक होता है आगे के वह आखिर में पकता है। यहाँ पर प्रसाद 100 लोगों के लिए ही क्यों ना बना हो, उसे 1000 लोग खाते हैं तो भी प्रसाद किसी को कम नहीं पड़ता और ना ही बचता है। आइए अब जानते हैं जगन्नाथ धाम का इतिहास। जब भगवान श्री राम ने त्रेता युग में बाली को छुपकर तीर मारा था और अंतिम समय में उन्होंने बाली से कहा था कि अगले जन्म में तुम ही मेरी मृत्यु का कारण बनोगे। फिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को एक शिकारी बहेलिए का तीर गलती से आ लगा और भगवान ने अपने लीला के अनुसार अपने प्राण त्याग दिए। भगवान के अंतिम संस्कार के बाद सब कुछ पंच तत्वों में विलीन तो हो गया, पर उनका हृदय ज्यों का त्यों था, जिसे बहेलिए ने बड़े से लकड़े के लट्ठे में रखकर समुद्र में बहा दिया। और वही लट्ठा हजारों साल बाद राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दिखा और अगले ही दिन समुद्र में तैरता भी दिखाई दिया। स्वप्न अनुसार बड़े कांट के लट्ठे को मंदिर लाया गया ताकि भगवान की मूर्ति बनाई जा सके। मूर्ति बनाने आए हजारों कारीगरों ने हार मान ली थी, क्योंकि उस पर छीनी और हथौड़ी चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आया और बोला, महाराज मैं 21 दिन में मूर्ति बना दूंगा, पर मुझे एक वचन देना होगा। जिस कक्ष में मैं काम करूंगा वहां 21 दिन तक किसी भी परिस्थिति में कोई भी नहीं आना चाहिए। राजा की हामी भरते ही उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद छीनी हथौड़ी की आवाज़ आना बंद हो गई। राजा इंद्रद्युम्न की बहन को आभास हुआ कि वह बूढ़ा व्यक्ति मर चुका है। वचनबद्ध राजा ने बूढ़े व्यक्ति की चिंता में आखिरकार दरवाज़ा खोल ही दिया, पर अंदर कोई नहीं था। मूर्ति भी आधे अधूरे ही बने थे, जिसमें भगवान जगन्नाथ और बलराम जी के हाथ तो थे, पर उनकी हथेली नहीं थी और ना ही उनके पैर थे, और माँ सुभद्रा के ना ही हाथ थे और ना ही पैर। पर अब राजा को अपने वचन का ध्यान आया और वह विलाप करने लगा और अपने प्राण को त्यागने के लिए आतुर हो गया। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, मैं अपने भक्तों को इसी रूप में दर्शन देना चाहता हूँ। तुमने मेरे भक्तों के लिए मंदिर बनवाया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और तभी से राजा ने कबीले के लोगों को भगवान के इच्छा के अनुसार भगवान श्री जगन्नाथ के कार्य का पूरा भार सौंप दिया, और तब से लेकर आज तक यही परंपरा चलती आ रही है। जय जगन्नाथ।
जय श्री राम दोस्तों। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगली ट्रिप पर जब हम जाएंगे तब मैं आपको बहुत कुछ अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा और हम बहुत कुछ एक्सप्लोर भी करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।